Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और बिल्कुल उसके अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आओ कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में 10E, ठीक है। और इसका हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कर लिया था। आज हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका वर्क है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को पहले लिखो, फिर उसके बाद एक एक बार रीड करते साथ में चलना। ऐसा नहीं है कि आपने बस लेक्चर देख लिया और सब समझ में नहीं आया। इन क्वेश्चंस को लिखना होता है। अगर आप बुक है तो 10E निकालो और क्वेश्चन नंबर सेकंड वहाँ से चेक करो। फाइन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने न्यूमेरिकल पिक किया, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में? अ सम ऑफ 700 इज टू बी पेड टू गिव 7 कैश prizes to the students of a school for their overall academic performance. If the cost of each prize is 20 less than its preceding prize, तो सपोज अगर पहले वाला x है तो दूसरा वाला उससे कम होगा, ठीक है। कितना कम होगा? 20 लेस है प्रेसीडिंग, ठीक है। लाइक दैट, ऐसे हम आगे कहानी बढ़ा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, तो सभी के इंडिविजुअल जो प्राइस है उनके पता लगाना है और इन सब का जो समेशन होगा वो 700 होगा, वो भी गिवन है। इसका मतलब हुआ सम ऑफ 7 टर्म, क्योंकि टर्म 7 है, 7 प्राइजेज हैं, उसकी वैल्यू है 7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 7 है। फर्स्ट टर्म आपके पास x है। कॉमन डिफरेंस आपके पास -20, क्योंकि x -20 माइनस एक्स कटिंग -20 रिमेंडिंग हो जाएगा। तो S7 की वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। और S7 की वैल्यू तो 700 है। 7/2 2x, यहाँ पर 6 मिलेगा और माइनस का 120 हो जाएगा बाद में। इस 7 से 100 मिल जाएगा आपको। ये सब इवन नंबर हैं, आप देख रहे हो, कट सकते हैं, यहाँ चलो रहने दो। ये 200 हो गया, प्लस का 120 हो गया, 2x हो गया, ये हो जाएगा 320 2x। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 160। तो फर्स्ट प्राइस जो है 160 का है, तो सेकंड प्राइस कौन सा होगा? आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइस अगर 160 है तो उसमें से 20 लेस कर दो तो 140 हो गया, फिर 120 हो गया, लाइक दैट। ऐसे आपके आंसर्स आएंगे। यही उन्होंने पूछा था। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आ गए हम लोग। एन आर्टिकल कैन बी बॉट बाय पेइंग 28,000 रुपीज़ एट वंस और by making 12 monthly installments. If the first installment paid is, कितनी इंस्टॉलमेंट है? n की वैल्यू मैंने लिख दी 12। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपीज़। फिर क्या लिखा है? एंड एवरी अदर इंस्टॉलमेंट इज 100 लेस देन द प्रीवियस वन। इसका मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 100। सीरीज अगर देखना चाहते हो तो देखो, 3000 है, 100 कम हो गया तो 29 हो गया, फिर 100 कम हो गया तो 28 हो गया, लाइक दैट 2800 ऐसे चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस वन। फाइंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन 9th मंथ। तो 9th मंथ में क्या पेड किया जाएगा? तो मुझे 9th टर्म एक्चुअल में फाइंड करना है। तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 8d फाइंड करना है। a की वैल्यू आपके पास 3000 है, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस आपके पास 100 है। इस हिसाब से 800 आ जाए और 3 तो 3800 आ जाएगा। सॉरी, d की वैल्यू -100 है। क्यों? d अगर आपने निकालने के देखना है तो d की वैल्यू आती है 2900 माइनस 3000, तो आपको 100 मिलेगा, वो भी नेगेटिव का। तो यहाँ तो -100 है।
अगर नेगेटिव 100 है तो 3000 में से 800 माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास 2200 आएगा। देखो मेरे दिमाग में तुरंत कैसे आया, क्यों, ये 3000 है, अगले मंथ में मुझे 2900 देना, उससे अगले मंथ में 2800 देना है, तो 9th मंथ में तो मुझे कम देना पड़ेगा ना, और मेरा आंसर 38 के आसपास आ जाता तो गलत हो जाता ना। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, अचानक तुरंत पता चल जाए हमने कहीं गलती की है, ये माइनस नहीं लगाया था। अब क्या लिखा है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो इंस्टॉलमेंट से कितनी वैल्यूज़ हुई हैं, तो एन की वैल्यू कितनी 12 है, तो एस 12 चाहिए आपको। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 ए की वैल्यू है 3000 प्लस एन माइनस 1 11, डी की वैल्यू नेगेटिव 100 है। यहाँ आपको 6 मिलेगा और ये मिलेगा 6000, ये मिलेगा माइनस 1100। यहाँ तो 6 है, मल्टीप्लाइड है, 6000 में से 1000 जाएगा, 5000, 100 चले जाएंगे, 4900 आ गया, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 आ गया यहाँ पर, और ये 5 31 300, 300 में से 6 जाएगा 294। फिर भी तो देख ले देता हूँ, 9 6 54, 4 5 6 6 24, 24 5 29, करेक्ट। तो इतने रुपए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 29,400। और जबकि अगर एक ही बार में ख़रीदते हैं तो 28,000 की बनती है। अगर ये न्यूमेरिकल आगे और कुछ बढ़वाता तो हम देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा इंस्टॉलमेंट से। ऑब्वियस है इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब हम बात करें न्यूमेरिकल नंबर 4 की। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produces 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर मतलब थर्ड टर्म कह सकते हैं हम लोग, तो A + 2D है ना, थर्ड ईयर के लिए हो गया, तो 600 यूनिट आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो सकती है ये। फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन द थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट इन द 7th ईयर। तो 7th ईयर में A + 6D 700 है। सबसे पहले इसको निपटा दिया जाए, -4D -100, D की वैल्यू आएगी 25। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 4 से 100 कटिंग करेगा तो 25 आएगा। डी की वैल्यू को एंटर कर दो तो ए आ जाएगा। 25 दूनी 50, 50 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 600, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 550। ए मिल गया, डी मिल गया। अब न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करते हैं। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, वो तो खैर पता ही चल रहा है तभी तो AP लगाई है। फाइंड, ये मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था हालांकि। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब बोले तो A, तो पहला आंसर होगा प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा 550, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है, A + 9D। ए की वैल्यू कितनी है 550 + 9 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस इज 25। 550, 25 में 225, 50 25 75 और 5 2 7, 725। थर्ड पार्ट, द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, ठीक है। तो S मतलब S7 चाहिए तो N/2 लिखते हैं, फिर 2A, फिर N-1 इंटू D, सभी की वैल्यूज़ एंटर कर दी। 7/2, 500 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 25 में 6 के 25 6 150। 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 1150। 2 से उड़ा देंगे तो 2 5 10, 1 मिल गया, और 1 2 7 14, 1 2 5 10। इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 3 7 49, 3 52, 2 5 7 35 35 5 40। ये आपके पास आंसर आएगा।
ठीक है, 1 मिनट में इसका आंसर चेक कर लूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 4th का 3rd पार्ट है 10E 4th 10E 4th 3rd पार्ट 4375। वेट मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है थोड़ी बहुत, बाकी सारे आंसर ठीक है क्या? फर्स्ट 55 ठीक है, 775 भी ठीक है, 4375 है, 4375। मैं छोटी सी मिस्टेक कहीं हुई है, मुझे 7 ईयर में चाहिए था, है ना? टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, ओके, टोटल 7 N/2 2A। ओहो, ए फर्स्ट टर्म मैंने 500 लगा दिया, 550 था, क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर देते हैं। S7 की वैल्यू चाहिए 7/2 2A प्लस N-1 इंटू D 6 मल्टीप्लाइड बाई 25, बाकी तो ठीक है ना? हाँ, और यहाँ भी 2 कॉमन ही ले लो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। 2 जैसे मैंने कॉमन लिया तो 550, 2 कॉमन हो गया, 3 मिल गया तो 25 3 75, 2 से 2 कटिंग, ये 7 मल्टीप्लाइड बाई, इनको आपस में ऐड करोगे 50 50 125 25 1 625 आ गया। 625 में 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 7 175, एक कैरी हुआ, 6 7 42 1 43, यस 4375 ही आंसर आ रहा था आपका, अभी मैंने चेक किया था। यहाँ पर कहाँ मिस्टेक कर दी थी मैंने, ये 500 लिख दिया था जबकि 550 था, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5, तो 5th न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 5th। मिसेस गुप्ता रीपेज हर टोटल लोन of 1,18,000 by paying installments every month. If the installment for the first month is 1,000 rupees and it increases by 100 rupees every month. मतलब सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 1000 थी, उसके बाद 100 रुपीज़ इंक्रीज़ होते रहे, 100 रुपीज़ इंक्रीज़ होते रहे, लाइक दैट। What amount will she pay एज द 30th इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन? 30वां इंस्टॉलमेंट बताना है कितना जाएगा। तो A प्लस N-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 100। गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो आपके पास A है वो 1000 है, और वो जो कॉमन डिफरेंस है वो 1100 माइनस 1000, इट मीन्स 100 पॉजिटिव, ऐसा ही लिखा है मैंने। तो T30 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1000 एंड 2900, इनको आपस में ऐड करेंगे 2 1 3, आपके पास आंसर आएगा 3900, फर्स्ट पार्ट का। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन शी स्टिल हैज़ टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट? ठीक है, तो वो कहता है कि 30 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद कितना अमाउंट और देना पड़ेगा। तो सम ऑफ 30th टर्म निकाल देते हैं सबसे पहले, तो S30 निकालना पड़ेगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2A प्लस N-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 100, दिस इज 15, 2000, 2900, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4900, मल्टीप्लाई करते 0 0 15 में 135, 5 आ गया, 13 कैरी हो गया, 15 चौको 60 70 73, इतना आ रहा है अमाउंट। इतना अमाउंट आपकी 30 इंस्टॉलमेंट तक चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल का लोन कितना था, तो मैं लिख देता हूँ, अमाउंट हैज़ टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट कितना रुपए देना था, 1,18,000 टोटल पेमेंट करनी थी, और अभी वो 73,500 कर चुका है, 1,500 500 मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ है 7 में से 3 जाएगा तो मिलेगा आपको 4, और ये 11 7 4
44,500 अभी अमाउंट पेंडिंग है, जो भी आपको और पेमेंट देनी है उसको, मतलब मिसेस गुप्ता को। ठीक है, तो यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं और ये आपकी एक्सरसाइज 11 ही ख़त्म हो गई है। अब 10F एक्सरसाइज है, मैं इसके लिए आपको पिक दे देता हूँ इसकी, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये 10F हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिए होंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेता हूँ। 10F एक्सरसाइज है आपके 10F, न्यूमेरिकल नंबर है फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16। सिक्स्थ टर्म क्या है? सिक्स्थ टर्म A + 5D होता है, हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू 16 है। एंड 14th टर्म A + 13D, इसको 14 टर्म बोलते हैं, इज़ 32। क्वेश्चन सेकेंड, माइनस माइनस उड़ा दो और ये माइनस 8 5 13, ठीक है, 8 आएगा, माइनस का 16 उड़ा दो, डी की वैल्यू 2 आई है। डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में एंटर करूँ, A + 10 16, तो A की वैल्यू 6 आएगी। A मिल गया, D मिल गया। डिटरमाइन 36th टर्म, ये चाहिए, तो A + 35D आंसर होगा। A की वैल्यू 6 है, 35 मल्टीप्लाइड बाई D 2 है, 6 + 70, तो 76 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, थर्ड टर्म A + 2D, A + 2D इज 4 एंड 9th टर्म A + 8D एज -8 respectively, माइनस माइनस पॉजिटिव कैंसिल आउट, -6D, 8 4 12, डी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो A -4 हो जाएगा इक्वल टू 4, A की वैल्यू 8 आ जाएगी। A मिल गया, D मिल गया। अब क्या चाहिए उसको? फाइंड विच टर्म इज 0, लेट nth टर्म इज 0, लेट nth टर्म इज 0। ठीक है, तो 0 लिख दिया nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो -8 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 से इसकी वैल्यू 4 आएगी, n-1, तो n की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब हुआ कि फिफ्थ टर्म इज 0। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपका 0 होगा। और आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की। क्या लिखा हुआ है? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 50, पहली बात पता चल गई। ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, उसमें लिखा है थर्ड टर्म जो है वो A + 2D जो होता है वो 12 है, थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म की वैल्यू है 106 और n की वैल्यू है 50। इसका मतलब हुआ A + 49, D n की वैल्यू 50 लगा दी है और इसकी वैल्यू 106 है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है और ये फर्स्ट हो गई है, तो A + 2D इक्वल टू 12 फर्स्ट प्लस नारे माइनस माइनस, और ये मिलेगा 47D, 12 माइनस करने हैं तो मिलेगा 90 90 90 90 94, 6 में से 2 जगह 4, यस 47 45 2 90, डी की वैल्यू आएगी 2। डी को इक्वेशन में फर्स्ट में एंटर करेंगे तो A + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू आएगी 12 - 4, इट मीन्स 8। A मिल गया और D मिल गया। अब क्या चाहिए उसको? फाइंड द 29th टर्म ऑफ AP। 29th टर्म का मीनिंग होता है A + 29 28D। A इज़ 8, 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 28 दूनी 56 और 64 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल इतने सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो यहीं पर मैं इसका लेक्चर को एंड करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी के न्यूमेरिकल्स ठीक है करेंगे। तो आज में हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, बाय बाय।